हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस की चर्चा की थी। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चे, हम सब सीखते हैं। तो बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम सीखते हैं। पहले तो हम हिंदी में जान लें कैसे होगा। मैं पढ़ूंगा, ये तो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट का है। लेकिन मैं पढ़ चुकूंगा, वह खा चुकेगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य है। यानी वाक्य के अंत में यानी वर्ब ऐसा रूप में रहेगा, चुकेगा, चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी इत्यादि रहे तो हम जान जाएं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य है। लेकिन हमें तो अंग्रेजी में जानना है, क्योंकि हमें वर्ब के रूप से ही टेंस को पहचान करना है। तो आइए हम वर्ब के रूप को देखते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है इसका? तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद शैल अथवा विल के बाद हैव रहे और उसके बाद भीतरी रहे तो पक्का है कि वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यही मेन बैनर है भाई, इसको पहचानने की ज़रूरत है। और ये आप जान जाइए कि शैल अथवा विल के बाद हैव हो और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप हो तो वो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वर्ब फॉर्म है। अब यहाँ देखिए कि आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि शैल कहाँ होता है, शैल का प्रयोग कहाँ होता है, विल का प्रयोग कहाँ होता है। फिर भी मैं इसका पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। आई के साथ तो शैल लगेगा, उसके बाद हैव डालिए और भीतरी होगा। फिर वी के साथ भी शैल लगेगा, हैव और भीतरी। यू के साथ विल लगेगा और उसके साथ हैव और भीतरी। ही के साथ भी विल और हैव भीतरी। सी के साथ विल, हैव, भीतरी। इट के साथ विल, हैव, भीतरी। और दे के साथ भी विल, हैव, भीतरी। राम के अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, राम, श्याम, मोहन और सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ तो विल लगेगा ही। उसके बाद हैव डालिए और भीतरी का प्रयोग करिए। अगर कोई नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो, प्लूरल हो, तो उसके साथ भी विल का प्रयोग होगा और उसके बाद हैव का प्रयोग करिए और भीतरी। तो पक्का है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निर्माण हो जाएगा। वर्ब के इन रूपों से हम पहचान सकते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। आप अच्छी तरह जान सकते हैं, इस तरह के वाक्य का निर्माण कर सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। देखिए भाई, इसके आधार पर हम वाक्यों की रचना कैसे करेंगे। आई शैल हैव इटेन, मैं खा चुकूंगा। वी शैल हैव इटेन, हम लोग खा चुकेंगे। यू विल हैव इटेन, आप लोग खा चुकेंगे। ही विल हैव इटेन, वह खा चुकेगा। सी विल हैव इटेन, वह खा चुकेगी। इट विल हैव इटेन, वह खा चुकेगा। दे विल हैव इटेन, वे लोग खा चुकेंगे। राम विल हैव इटेन, राम खा चुकेगा। और द बॉय विल हैव इटेन, लड़के खा चुकेंगे। तो बच्चे, इन वर्ब के रूप के आधार पर आप वाक्य की रचना आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और पहचान भी सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर क्या है कि इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, वर्ब के रूप से तो आप अच्छी तरह जान गए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। अब आइए इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके कुछ नियम हैं। तो आइए हम प्रयोग के बारे में जानें। तो पहला क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल हैव फिनिश्ड बाय अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस यह बोध करवाता है कि कोई काम
भविष्यत काल में खास समय तक समाप्त हो चुकेगा। अब उदाहरण से हम समझते हैं इसको, देखिए। रमेश विल हैव फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। रमेश अगले साल तक काम समाप्त कर चुकेगा। अब यहाँ देखिए तो ये बता रहा है कि खास समय तक भविष्यत काल में काम ये समाप्त करने की यहाँ बोध करवाता है। और ये वर्ब का रूप देख ही रहे हैं कि ये क्या है। इस वर्ब के रूप को देख करके हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। फिर देखिए, गीता विल हैव रिटर्न होम बाय नेक्स्ट मंथ। गीता अगले महीने तक घर लौट चुकेगी। यहाँ भी वही बात है कि कोई खास समय तक भविष्यत काल में काम समाप्त हो चुकेगा। तो इस बातों से स्पष्ट हो गए। अब हम अगले नियमों की चर्चा करते हैं। तो आइए बच्चे इसको नोट कर लीजिए। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। बच्चे, आशा करता हूँ कि पहले नियम को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए हम दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज टू इंडिकेट लाइकलीहुड दैट इज रिलेटेड टू पास्ट और प्रेजेंट। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग संभावना को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी उसका समय जो होता है वो पास्ट और प्रेजेंट से संबंधित होता है। फिर से एक बार जान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जिसका संबंध पास्ट और अथवा प्रेजेंट टाइम से होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें तो यू विल हैव हर्ड दिस स्टोरी। शायद आपने इस कहानी को सुना होगा। यह संभावना व्यक्त किया जा रहा है, इस कहानी को सुना होगा। यानी ये फ्यूचर की बात नहीं, सुनने का काम पहले हो गया होगा। यानी प्रेजेंट और पास्ट की बात करता है। दूसरा वाक्य को लेते हैं, यू विल हैव नोन दिस मैन। शायद आप इस आदमी को जानते होंगे। यानी जानने का काम आने वाले समय में नहीं, पहले वर्तमान अथवा भूत की चर्चा कर रहा है। तो ये संभावना भी व्यक्त कर रहा है बच्चे। तो आप अच्छी तरह समझ गए कि इसका क्या है, संभावना व्यक्त भी करने के लिए होता है। खास समय तक कोई कार्य समाप्त होने का भाव को भी व्यक्त करता है। तो बच्चे अच्छी तरह समझ गए। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो अवश्य पूछिए। बच्चे, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद बच्चे।